मित्रों, एक बार भगवान शिव अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें जिससे मेरा मन संतुष्ट हो सके और मेरी समस्या का समाधान हो सके। यदि आप ऐसा करेंगे तो रास्ते का सफ़र भी आसानी से कट जाएगा और मेरी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा और तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा प्रश्न है कि बेटे की शादी होने के बाद घर का मालिक किसे बनाना चाहिए, बेटे को या बहू को। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है, एक घाटी में एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। उसके एक ही बेटा था, पर वो सौदागर अपने उस अकेले बेटे से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही बेवकूफ़ सा था और कोई अकल का काम करना तो दूर रहा, वो कुछ और भी काम नहीं करता धरता था। परंतु सौदागर की पत्नी जो थी वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। वो उसके लिए अच्छा ही अच्छा सोचती थी और अगर वो कोई गलत काम भी करता था तो उसकी गलती के लिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी। वहीं धीरे धीरे जब वो लड़का बड़ा हो गया और अब शादी के लायक हो गया तो उसकी माँ ने अपने पति सौदागर से कहा कि अब बेटा बड़ा हो गया है, सो उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ करके उसकी शादी कर दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पर सौदागर अपने बेटे की बेवकूफ़ियों पर इतना शर्मिंदा था कि उसने अपने मन में ये तय कर रखा था कि वो उसकी शादी कभी नहीं करेगा। मगर उधर सौदागर की पत्नी जो थी उसे अपने बेटे की शादी की बहुत चिंता सता रही थी। वो बहुत दिनों से अपने बेटे की शादी का सपना देख रही थी कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा और कब मैं उसकी शादी करूंगी। वहीं सौदागर की पत्नी ने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। वहीं अंत में हार कर के सौदागर की पत्नी सौदागर से कहती है, प्रीतम कैसे भी अपने बेटे की शादी करो। वहीं सौदागर कहने लगा कि तुम्हारे बेटे के अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है, मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। फिर तो सौदागर की बात को सुनकर के सौदागर की पत्नी ने अपने बेटे की अक्लमंदी के कई लक्षण बताए। वहीं एक दिन जब उसकी पत्नी अपने बेटे की तारीफ किए जा रही थी तो वो और ज्यादा चिड़चिड़ा होकर के अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो तुम मुझसे कितनी बार कह चुकी हो कि तुम्हारे बेटे में अकल आ गई है, लेकिन तुमने मुझे आज तक कभी साबित करके नहीं दिखाया। इसलिए मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि जो तुम कुछ कह रही हो उसमें जरा सी भी सच्चाई हो, क्योंकि मैं जानता हूँ जितने भी माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के प्यार में अंधी होती हैं। खैर, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं उस बेवकूफ़ बच्चे को एक मौका और देता हूँ। तुम अपने बेटे को बुलाओ और उसे 3 पैसे दो और उससे कहो कि वो बाजार जाए और इसमें से 1 पैसे की कोई ऐसी चीज़ खरीद कर लाए जो उसके अपने लिए हो और दूसरा पैसा वो नदी में फेंक कर आए। वहीं तीसरे पैसे से वो ऐसी 5 चीज़ें खरीदे, कुछ खाने के लिए हों, कुछ पीने के लिए हों, कुछ चबाने के लिए हों, कुछ बगीचे में बोने के लिए हों और कुछ गाय को भी खिलाने के लिए हों। यदि तुम्हारा बेटा 3 पैसों में ये सारा काम करके लाएगा तो मैं समझ लूँगा कि उसके अंदर अक्लमंदी आ गई है।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं ये सब सुनकर के सौदागर की पत्नी को खुशी हुई कि अब वो कम से कम उसके बेटे को अपने आप को साबित करने का एक मौका मिलेगा। सो तुरंत ही उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे 3 पैसे दे करके उसके पिता की सारी बात अपने बेटे को समझा दी कि 3 पैसों का तुम्हें क्या करना है। वहीं बाजार जाकर उसने 1 पैसे का कुछ अपने लिए खरीदा और खा लिया। उसके बाद वो एक नदी के पास आया और दूसरा पैसा नदी में फेंकने ही वाला था कि उसको अपनी बेवकूफ़ी समझकर वो रुक गया और सोचने लगा कि इस रुपए को नदी में फेंकने से क्या भला हो सकता है, और अगर मैं 1 पैसा नदी में फेंक देता हूँ तो मेरे पास केवल 1 ही पैसा बचेगा और फिर मैं इस 1 पैसे में ऐसा क्या खरीद सकूंगा जो खाने के लिए भी हो और पीने के लिए भी हो, चबाने वाला भी हो और बगीचे में बोने वाला भी हो, साथ में गाय के खाने वाला भी हो। और अगर मैं इस पैसे को नदी में नहीं फेंकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं माँ का कहना नहीं मानता। अब मैं करूं तो क्या करूं। वहीं सौदागर का बेटा बड़ा सोच में पड़ा था कि किस्मत से उसी समय वहां से एक लोहार की बेटी गुजरती हुई जा रही थी। वहीं उस लड़की ने देखा कि नदी के किनारे एक लड़का उदास खड़ा है और फिर उस लोहार की लड़की ने वहां इस तरह उदास खड़े देख करके उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों खड़े हो। वहीं उस सौदागर के लड़के ने लोहार की लड़की को सब बताया। फिर उसने उस लड़की को आगे बताया कि उसकी माँ ने दूसरा पैसा नदी में फेंकने के लिए कहा था, पर ये तो बेवकूफ़ी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। पैसा नदी में नहीं फेंकने पर तो माँ का कहना न मानना होगा। वहीं उस सौदागर के लड़के की बात को सुनकर के लोहार की लड़की कहने लगी, मैं तुमको बताती हूँ कि तुम क्या खरीदो। तुम 1 पैसे का तरबूज खरीद लो और 1 पैसा जो बचेगा उसे अपनी जेब में रख लो, उसको तुम नदी में मत फेंको। वहीं वो लड़की आगे कहने लगी, देखो तरबूज तुम्हारी माँ की सब शर्तों को पूरा करेगा। वह खाने की चीज भी है, पीने की चीज भी है, चबाने की चीज भी है और जमीन में बोने के लिए कुछ बीज भी देगा और गाय के खाने के लिए भी वो कुछ देगा। तुम जल्दी करो और जाकर के तरबूज खरीद लो और अपनी माँ को दे देना। मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ इस तरबूज को देख कर के बहुत ही खुश होंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं उस लोहार की लड़की की बात को सुनकर के उस सौदागर के बेटे ने वैसा ही किया और तरबूज खरीद करके अपनी माँ को ले जाकर दे दिया। वहीं जब सौदागर की पत्नी ने अपने बेटे की अक्लमंदी देखी तो वो बहुत खुश हुई। उसको लगा कि उसका बेटा वाकई में बहुत अक्लमंद है और फिर तो वो तुरंत ही खुशी के मारे सौदागर के पास दौड़ी दौड़ी गई और उस तरबूज को दिखाकर बोली, देखो मेरे बेटे ने कितनी अक्लमंदी का काम किया है। वहीं तरबूज देख कर के वह सौदागर भी आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मुझे विश्वास नहीं होता ये काम इसने खुद किया है, उसे तो अक्ल ही नहीं है, जरूर किसी ने उसको ये करने की सलाह दी होगी। वहीं फिर सौदागर ने अपने बेटे की तरफ देख करके पूछा, तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा, तुम्हें किसने बताया कि 1 पैसे का तरबूज खरीदो। वहीं वो सौदागर का लड़का कहने लगा कि पिताजी, एक लोहार की लड़की ने मुझे ये सलाह दी थी। वहीं सौदागर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, देखा तुमने, मुझे मालूम था कि ये इस बेवकूफ़ का काम है ही नहीं। खैर चलो, अगर तुम राजी हो और इसकी इच्छा हो तो इसकी शादी उस लोहार की बेटी से कर दो जो खुद इतनी होशियार है और उसने तुम्हारे बेटे के लिए अपनी इतनी रुचि दिखाई है। वहीं सौदागर की बात को सुनकर के उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं भी लोहार की लड़की से अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं कुछ अगले दिनों में सौदागर लोहार के घर गया और उसकी लड़की को देखकर आया और जब वो उसके घर पहुंचा तो लड़की ने ही दरवाज़ा खोला। वहीं सौदागर ने उससे पूछा, बेटी क्या तुम घर पर अकेली हो? तो लड़की बोली, जी हाँ। वहीं सौदागर ने पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? फिर वो लड़की कहने लगी, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल खरीदने गए हैं और मेरी माँ शब्द बेचने गई है, पर वो लोग जल्दी ही आने वाले होंगे। जब तक वो आएँ
तब तक आप अंदर आकर के उनके आने का इंतजार करें। वहीं लड़की की बात सुनकर के सौदागर कुछ सोच में पड़ गया और कुछ ना समझते हुए पूछा, तुमने क्या कहा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं, एक बार दोबारा बताओ। वहीं लड़की कहने लगी, मेरे पिता एक कौड़ी का लाल यानी लैंप के लिए तेल खरीदने के लिए गए हैं और मेरी माँ कुछ शब्द बेचने यानी किसी की शादी का रिश्ता तय करने गई है। फिर तो सौदागर लड़की की होशियारी की बातें सुनकर के भौचक्का रह गया। वहीं थोड़े समय के बाद लोहार और उसकी पत्नी जब घर वापस लौटकर आए और उन्होंने अपने घर में इतने बड़े और अमीर सौदागर को देखा तो बहुत आश्चर्यचकित रह गए। वहीं लोहार और उसकी पत्नी ने उस सौदागर को प्रणाम किया और कहा, इस गरीब के घर आने का आपने कष्ट कैसे किया। वहीं सौदागर कहने लगा कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो लोहार ने इस रिश्ते को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। शादी का दिन तय कर लिया गया और सौदागर अपने घर वापस लौट आया। वहीं जब ये खबर चारों तरफ फैल गई कि लोहार की बेटी की शादी सौदागर के बेटे से हो रही है, वहीं लोगों ने बात बनाना शुरू कर दिया कि सौदागर अपने बेटे की शादी अपने से नीच घर में कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है। वहीं कुछ लोग तो इतने क्रोधित हुए कि वो सौदागर के बेटे के पास पहुंच गए जिसमें अकल नहीं थी और उससे जाकर कहा कि तुम लोहार से जाकर कहो कि वो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करेगा। यदि वो तुम्हारे साथ शादी करेगा तो तुम उसकी बेटी को रोजाना जूतों से पीटोगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं वो सौदागर का बेवकूफ लड़का जो था गांव वालों की बातों में आ गया और फिर उसने वैसा ही किया। उसने लोहार से जाकर के वो सब कह दिया जो लोगों ने उससे लोहार से कहने के लिए कहा था। वहीं लोहार ये सब बातें सुनकर के बहुत परेशान हुआ और उसने ये सब अपने बेटी को बताया जो सौदागर के बेटे ने उससे कहा था और अपनी बेटी से प्रार्थना की कि अब वो सौदागर के बेटे से संबंध ना रखे, उसके साथ शादी ना करे। वहीं लोहार की बात सुनकर के उसकी लड़की कहने लगी, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, साफ जाहिर है कुछ नीच लोगों ने उनको आपसे ऐसा कहने पर मजबूर किया है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। एक आदमी के कहने में और उसके वही काम करने में बहुत अंतर होता है। आप मेरे लिए बिल्कुल ना डरें, जो कुछ उन्होंने आपसे कहा है वैसा कभी नहीं होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस दिन की शादी तय हुई थी उसी दिन धूमधाम से शादी हो गई और फिर आधी रात को सौदागर का लड़का उठा और उसने अपने हाथ में एक जूता लिया और अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी सो रही है, अब मैं इसकी पिटाई जूते से करूंगा। वहीं जैसे ही वो लड़का अपनी पत्नी में यानी लोहार की बेटी में जूता मारने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने अपनी आंखें खोल दी और वो अपने पति से कहने लगी, ऐसा नहीं करते, शादी की पहली रात को ही लड़ना झगड़ना अपशकुन होता है। यदि तुम चाहो तो कल मुझे मार लेना, पर आज की रात तो तुम मुझसे मत लड़ो। वहीं अगली रात दूल्हे ने दुल्हन को मारने के लिए फिर से अपना जूता उठाया तो उसने फिर से प्रार्थना की कि अगर पति पत्नी शादी के पहले हफ्ते में ही एक दूसरे का अपमान करें तो ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अक्लमंद आदमी हो और तुम मेरी बात को जरूर सुनोगे। तुम अपना ये काम 8वें दिन के लिए रख लो। यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो आज से 8वें दिन मार लेना। वहीं अपनी पत्नी की बात को सुनकर के सौदागर का लड़का राजी हो गया और उसने अपने हाथ में लिया हुआ जूता एक तरफ फेंक दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो गांव वाले मित्र जो थे उस सौदागर के लड़के को भड़का रहे थे और उधर सौदागर की पत्नी अपने बेटे के आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी। फिर उसने अपने पति सौदागर से कहा कि तुम एक काम करो, तुम हमारे बेटे को सामान दे दो और उसको बेचने के लिए यहाँ से बाहर जाने दो, जिससे वो 4 पैसा पैदा कर सके। वहीं सौदागर कहने लगा, ऐसा कभी नहीं करूँगा। उसके हाथ में ये सब देना तो ऐसा होगा जैसे पैसे को पानी में फेंकना।
वो तो इन सब पैसों को बर्बाद कर आएगा। वहीं सौदागर की पत्नी कहने लगी, अब जाने भी दो, उसको अक्ल इसी तरह तो आएगी, उसको कुछ पैसे दो, उसको दूर देशों की यात्रा पर भेज दो। अगर उससे वो कुछ पैसा कमाता है तो कम से कम उससे ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो पैसे की कीमत समझेगा, और अगर पैसा गमाकर और गरीब होकर भी लौटेगा तो हम उससे उम्मीद करेंगे कि वो जब दोबारा कमाएगा तो उसकी कीमत समझेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारा बेटा परदेश से चाहे किसी भी हालत में लौटे, हम फायदे में ही रहेंगे। इनमें से किसी भी अनुभव के बिना वो कुछ भी नहीं सीख सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस तरह सौदागर की पत्नी ने सौदागर को अपने बेटे को अकेले व्यापार पर भेजने के लिए राजी कर लिया। वहीं उसने अपने बेटे को बुलाया और उसको कुछ पैसे दिए, कुछ सामान दिया और कुछ नौकर उसके साथ कर दिए, और अपने बेटे को सौदागर ने व्यापार करने भेज दिया। वहीं इस तरह वो नौजवान सौदागर का बेटा अपने नौकरों के साथ व्यापार पर चल दिया। अभी वो बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाए थे कि एक सुंदर बगीचे के पास से गुजरे। उस बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची चार दीवारी खिंची हुई थी। वहीं सौदागर के बेटे ने नौकर से पूछा, ये क्या जगह है, इसके अंदर जाओ और देखकर आओ। वहीं उसके नौकर लोग अंदर गए और वापस आकर उसे बताया कि उस चार दीवारी के अंदर एक बहुत बड़े बगीचे में एक बहुत बड़ी और शानदार हवेली है। और फिर ऐसा सुनकर के वो सौदागर का बेटा जो था खुद बगीचे के अंदर गया, और अंदर जाकर के जब उसने बड़ी शानदार हवेली देखी तो उसमें उसको एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। वहीं उस लड़की ने सौदागर के बेटे को जुआ खेलने के लिए बुलाया, क्योंकि वो लड़की एक बहुत बड़ी जुआरी थी। उसको वे सब चालें आती थीं जिनसे वो अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा ले लेती थी। वहीं उसकी एक चाल सबसे प्रिय थी कि जब वो जुआ खेलती थी तो एक बिल्ली अपने साथ रखती थी, जो उसने इस तरह से सिखा रखी थी कि जब वो उसको इशारा करती थी तो बिल्ली लैंप के पास जाकर के उसको बुझाकर अंधेरा कर देती थी। और ऐसा इशारा वो लड़की तभी करती थी जब वो जुआ में बाजी हारने वाली होती थी, और फिर इस तरह से अंधेरा होते ही वो खेलने वाले का सारा पैसा हड़प कर लेती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, और फिर यही चाल उस लड़की ने सौदागर के बेटे के साथ भी चली। उसका काफी पैसा जीत लिया, और उसका पैसा ही नहीं बल्कि उसकी हर चीज चली गई। उसका पैसा, उसका सामान, उसके नौकर, यहाँ तक कि वो खुद को भी हार गया। और जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो फिर उस लड़की ने सौदागर के लड़के को जेल में डाल दिया। यहाँ उसके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया गया। वहीं संयोग से एक दिन उसने जेल के दरवाजे के सामने से जाता हुआ एक आदमी देखा, तो उसने आवाज लगा कर के उसको बुलाया और उससे पूछा कि वो यहाँ कब आया है। वहीं आदमी ने जवाब दिया कि मैं फलां फलां देश से आया था। और जब उस व्यक्ति ने उस सेठ के लड़के को अपनी सारी बात बताई, अपना परिचय दिया, तो वो आदमी उसी शहर का रहने वाला था जिस शहर का रहने वाला वो सौदागर का बेटा था। वहीं सौदागर का बेटा उस कैदी से कहने लगा, ये तो ठीक है, तुम हमारे ही शहर के रहने वाले हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मगर तुम मेरे ऊपर एक उपकार कर दो। जैसा कि तुम कल यहाँ से रिहा होने वाले हो, जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं यहाँ पर इस जेल में कैद हूँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं निकल सकता जब तक मेरे ऊपर पड़ा एक बड़ा कर्जा न निबट जाए। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी 2 चिट्ठियाँ ले जाओ और मेरे घर तक पहुँचा दो। एक चिट्ठी मेरे पिता को दे देना और एक चिट्ठी मेरी पत्नी को दे देना। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इधर सौदागर के लड़के ने अपने पिता की चिट्ठी में उसने वो सब लिखा था जो उसके ऊपर बीता था। वहीं उसने अपनी पत्नी वाली चिट्ठी में लिखा था कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और अब वह जल्दी ही घर वापस आकर उसे जूते से मारेगा, जैसा कि उसने उससे पहले ही कह दिया था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर वो कैदी जो था, जो चिट्ठियां लेकर आया था, वो अनपढ़ था।
वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसने जो चिट्ठी सौदागर के लिए लिखी गई थी वो तो उसकी पत्नी को दे दी, और जो उसने अपनी पत्नी के लिए लिखी थी वो सौदागर के हाथ में दे दी। वहीं चिट्ठी पढ़ कर के सौदागर बहुत ही खुश हुआ। हालांकि उसको ये समझ में नहीं आया कि वो चिट्ठी उसकी बजाय उसकी बहू को क्यों लिखी गई है, क्योंकि उस चिट्ठी में उसके बेटे ने अपनी पत्नी को ऐसी पीटने वाली बात क्यों लिखी है। वहीं जब सौदागर के बेटे की पत्नी ने अपनी चिट्ठी पढ़ी तो बहुत ही दुखी हुई और उसकी समझ में नहीं आया कि वो चिट्ठी उसके पति ने उसके पिता के नाम क्यों लिखी है। वहीं ये बात न समझ पाने से वो अपने ससुर के पास गई और जाकर सौदागर को अपनी चिट्ठी का हाल बताया तो दोनों की गुत्थी और उलझ गई, क्योंकि दोनों चिट्ठियों में अलग अलग लिखा था। वहीं लोहार की बेटी बहुत ही होशियार थी और फिर उसने अपने ससुर सौदागर से बात की कि मुझे लगता है पिताजी मेरे पति किसी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए मैं अपने पति की सहायता के लिए जा रही हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं उनको आज़ाद करा के ला सकूं। वहीं सौदागर ने अपने बेटे की बहू को जाने की इजाज़त दे दी और साथ में उसके रास्ते के लिए कुछ पैसे भी दे दिए। वहीं उस लोहार की लड़की ने आदमी का वेश रखा और वहां से चल दी। वहीं चलते चलते वो लड़की उसी जगह पर पहुंच गई जहां पर वो सुंदर ज्वारी लड़की रहती थी, और फिर लोहार की लड़की ने उस ज्वारी लड़की के पास जाकर ये खबर पहुंचाई कि वो एक बहुत ही अमीर सौदागर का बेटा है और एक अच्छा ज्वारी है, इसीलिए वो उसके साथ में जुआ खेलना चाहता है। फिर तो वो ज्वारी लड़की उस लोहार की लड़की की बात को सुनकर के तुरंत ही राजी हो गई और शाम को दोनों का जुआ खेलना शुरू हुआ। वहीं जुआ होने से पहले लोहार की लड़की ने उस ज्वारी लड़की के नौकरों को कुछ अशरफियों का लोभ दिया और कुछ अशरफियां देकर के उनसे वो राज जानना चाहा जिसकी वजह से वो लड़की जुआ जीत जाती है। वहीं जब उस लोहार की लड़की ने उन नौकरों को अशरफियां दी और सामान भी दिया तो वो मान गए और उन्होंने वो सब कुछ बता दिया जिसकी वजह से वो लड़की जुआ जीत जाती थी। वहीं जब लोहार की लड़की को मालूम पड़ा कि ये एक बिल्ली रखती है जिसकी वजह से जुआ जीत जाती है, तो फिर वो बिल्ली का काट करने के लिए एक चूहा पकड़कर लाई और अपने बाजू की आस्तीन में छिपा लिया। वहीं खेल जब शुरू हुआ, बहुत अच्छी खिलाड़ी होने की वजह से लोहार की लड़की जीतने लगी और फिर ये सब देख कर के जो ज्वारी लड़की थी उसने अपनी बिल्ली को इशारा किया। वहीं बिल्ली तुरंत ही उस लैंप की तरफ चली। उसी समय लोहार की लड़की ने अपनी आस्तीन में से चूहा छोड़ दिया। वहीं छोड़ते ही चूहा दूर भाग गया और उसके पीछे पीछे वो बिल्ली भी भाग गई। वहीं कमरे की सारी चीजें इधर उधर हो गईं और फिर ज्वारी लड़की उस बिल्ली के भाग जाने से परेशान होने लगी। तो लोहार की लड़की बोली, क्या हम अपना खेल शुरू करें? बस फिर क्या था, अब कोई बाधा नहीं थी, इसलिए लोहार की लड़की वो सारी बाजी जीत गई और फिर आगे भी जीतती चली गई। उसने न केवल अपने पति के पैसे बल्कि उस ज्वारी लड़की का पैसा, सामान, नौकर महल आदि सब कुछ भी जीत लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इतनी आसानी से सब कुछ जीता हुआ सामान उस लोहार की लड़की ने बड़े बड़े बक्सों में बंद किया और वहां से सारे कैदियों को आज़ाद किया। वहीं उसका पति भी दूसरे कैदियों के साथ उसे धन्यवाद देने के लिए वहां पर आया, पर वो उसे पहचान नहीं सका कि वो उसकी पत्नी है, क्योंकि उसने अपना भेष बदला हुआ था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं लोहार की लड़की ने अपने पति सौदागर को ध्यान से देखा और पूछा, क्या आप उसका सरदार बनना चाहेंगे? वहीं मजबूरी की हालत में उसने उसका सरदार बनना स्वीकार कर लिया। वहीं लोहार की लड़की ने अपने पति के फटे मैले कपड़े उतरवाकर सरदारों जैसे कपड़े पहनवाए और फिर उसके वहां से जाने का पूरा इंतजाम कर दिया। वहीं लोहार की लड़की जब अगले दिन ससुराल पहुंचती है तो अपने ससुर सौदागर से कहती है कि ये मामला आप छिपा के रखना कि मैंने ही अपने पति को कैद से छुड़ाया है। वहीं जैसे ही वो लोहार की लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो वो सौदागर का बेटा जैसे ही लोहार की लड़की को देखता है तो एकदम से कहने लगता है, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हें कितनी बार पीटना है
और ऐसा कहकर के अपना जूता निकालने लगता है। वहीं लोहार की लड़की कहने लगी, अब मुझे पता चला, अब तक मैं सोचती थी कि शायद तुम में कुछ अक्ल आ गई होगी, पर लगता है कि तुम वैसे के वैसे ही रहे। इधर देखो, ये बक्सा मेरे पास लाओ, उसको खोलो और उसमें रखे गंदे कपड़े देखकर बताओ कि ये कपड़े किसके हैं, तुम्हारे हैं या किसी और के। इनको देखो और याद करो कि जेल के रखवालों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था, कितनी जोर जोर से मारा था। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, जिस अमीर सौदागर ने तुम्हें कैद से छुड़ाया है, सुनो, मैं ही वो अमीर सौदागर का बेटा हूँ जिसने तुम्हें कैद से छुड़ाया है। जो चिट्ठी तुमने अपने पिता को लिखी थी वो इत्तेफाक से मेरे पास आ पहुँची। मैंने तुम्हारा दुख पड़ा और तुरंत ही तुमको छुड़ाने के लिए चल पड़ी। मैंने एक नौजवान सौदागर का भेष रखा और जाकर उस लड़की से मिली जिसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया था। मैं उसके साथ जुआ खेली और तुम्हारा सब कुछ जीत लिया जो तुमने हारा था, और इसके अलावा उस लड़की का भी सब कुछ जीत लिया। और तुमको बचाने वाली और इतना सामान जीतने वाली कोई दूसरी लड़की नहीं, तुम्हारी पत्नी अपनी है जो एक लोहार की बेटी है। फिर तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर के सौदागर का बेटा भौचक्का रह गया और उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। वहीं सौदागर की पत्नी ने भी अपनी बहू की तरफ देखा और उसे गले लगाकर आशीर्वाद दिया। वहीं सौदागर और उसकी पत्नी कहने लगे कि तुम्हारा जैसा बेटा किसी काम का नहीं होता, इसलिए तुम्हें घर का मालिक नहीं बनाया जा सकता। यदि बहू पति से चालाक है और यदि घर को चला सकती है तो बेटे की जगह हमेशा बहू को ही घर का मालिक बनाना चाहिए और घर की सारी जिम्मेदारी बहू के कंधों पर ही डाल देनी चाहिए। और जिसकी पत्नी चालाक होती है, ऐसे पति को भी अपनी पत्नी की सारी बातें माननी चाहिए और पत्नी के हिसाब से ही जीवन यापन करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वहीं अंत में सौदागर ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम्हारा बेटा कितना बेवकूफ़ है, अब आगे क्या करना है तुम ही बताओ। फिर तो सौदागर की पत्नी ने घर का सामान और जवाहरात और घर की चाबियां सभी अपनी बहू को सौंप दी और कहा, बेटा तुम हमारी बेटी हो। और कहा, बेटी आज से इस घर की मालकिन तुम हो। इस घर को कैसे चलाना है, इस घर को कैसे स्वर्ग बनाना है, ये तुम्हें देखना है। ये तुम्हारा पति है। हम समझते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन पत्नी को हमेशा अपने मूर्ख पति को भी निभाना चाहिए और उसके साथ में जीवन यापन करना चाहिए। वहीं लोहार की लड़की ने अपने सास ससुर से अपने हाथ में चाबियां लीं और घर को स्वर्ग बना दिया। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि वास्तव में बहू चालाक हो तो घर का मालिक बहू को ही बनाना चाहिए, जिससे वो घर को स्वर्ग बना देती है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।